हरे कृष्णा, कैसे आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे लोग क्या कर रहे हैं, गांव की तरफ रुझान कर रहे हैं। अब गांव की तरफ रुझान का मतलब क्या है कि पहले क्या होता था कि पहले जमीनों का रेट यहाँ पे बहुत कम हुआ करता था, लेकिन अब जैसे जैसे लोग यहाँ पे भर रहे हैं, जैसे जैसे पहाड़ के लोग नीचे आ रहे हैं, जैसे लोगों को नेचर का स्वाद लेने में मजा आ रहा है तो वो लोग भी नीचे आ रहे हैं। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, गांव के जमीनों के रेट हाई हो रहे हैं। अब हाई होने के कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि भाई मुझे जो है एक और गांव में जाना है जहां पे जमीनें सस्ती है और मुझे वहां पे जमीन लेना है। तो मैं अगर अपने यहाँ का 1 एकड़ जमीन बेच दूं तो मुझे वहां पे 10 एकड़ मिल सकता है। तो ऐसे लोकेशन पे आज मैं आपको लेके जाऊंगा जिसका नाम है बुढ़िया फार्म, मतलब शिली बुढ़िया भी कहते हैं, और सितारगंज के बहुत ही नजदीक है ये गांव। तो बुढ़िया फार्म में आज हम प्रवेश करेंगे, पूरे गांव का आपको दिखाएंगे ताकि आपको एक आइडिया लगे कि भाई ऐसे गांव में अगर इसके आसपास अगर हम जमीन लेते हैं तो फ्यूचर में हमारे लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। बल्कि देखा जाए, आप अगर किसान है तो आपके लिए मतलब बिजनेस तो है नहीं, आपके लिए किसान ही है। तो जाहिर सी बात है, आप अगर 1 एकड़ जमीन में फसल लेते हैं, मान के चलते 10 क्विंटल, वहीं पे अगर आप 100 एकड़ जमीन बन जाता है तो उसमें आप कितना ज्यादा अर्न कर सकते हैं। तो उसी पर्पज से लोग देख के इस गांव की तरफ रुझान करते हैं। तो इसी गांव में बहुत सारे लोगों ने जमीन ली है। उत्तराखंड के अंदर से लगता हुआ यूपी है ये, और यूपी के अंदर हम आपको विजिट कराएंगे। अगर इसके आसपास आपको कोई जमीन चाहिए होगा फ्यूचर में या अभी या कभी भी, तो आप हमें फोन करेंगे, आपको हम पूरा विजिट कराएंगे। तो चलते हैं ना, दिखाते हैं आपके पूरे गांव को। तो सबसे पहले यहां से हो जाता है शुरुआत, मतलब पेट्रोल पंप। अब यहां से मेन रोड की अगर बात करें जो कि सितारगंज है, तो 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे सितारगंज है। और सितारगंज क्या है, वो एक मार्केट है, उसके ऊपर भी एक वीडियोस नेक्स्ट टाइम कभी भी लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो अभी पहले ये बुढ़िया फार्म को देखिए, जहां पे लोग इस टाइम पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि भाई अगर ऐसे जगह पे जाएंगे। देखिए गांव में, देखिए फार्म हाउस देख रहे हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बनाया था कि ऐसा फार्म हाउस बना के आप रहेंगे तो एक मजा आएगा, एक लग्जरी लाइफ आपको मिलेगा। तो वो लाइफ पाना है तो ऐसे गांव में भी आप आ सकते हैं। ये गांव थोड़ा सा और अंदर हो जाता है। जितना अंदर जाएंगे ना गांव के, उतना ज्यादा आपको सुकून मिलेगा। ना लॉरी ट्रक, ना कुछ भी, ना गाड़ी का सायरन, ना कुछ कोई धुआं, कुछ परेशान नहीं करेगा आपको। कोई कंपनी वंपनी कुछ नहीं है ना। एक पीसनेस है, एक माइंड शांत वाला लेवल वाला एक सीन, एक मजा है। तो ये है बुढ़िया फार्म, और ये बुढ़िया फार्म के अभी हम मार्केट की में एंट्री करने जा रहे हैं। पूरे बुढ़िया फार्म को आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो ध्यान से बने रहिए और देखिएगा पूरा। तो ये देखिए सामने का रोड आपको दिख रहा है। अब बुढ़िया फार्म में ये रोड नहीं था। यहाँ से अगर 5 साल के पहले की बात करूं तो ये रोड इतना घटिया रोड था जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब ये, वैसे मेरे मौसी का घर है यहीं पे, और यहाँ पे मैं आता जाता रहता था। तो टांगे पे चलते थे हम, टांगे पे बसंती चल बसंती वाले सीन में ना। तो टांगे पे हम यहाँ पे आया करते थे, और टेम्पो भी चलते थे, लेकिन मैं हमेशा घर वालों को कहता था मुझे टांगे पे जाना है, क्योंकि पीछे बैठ के घोड़े को पकड़ना बड़ा अच्छा लगता था। और चल चल करते करते वो एक मजा लगता है ना। तो ये सीन था। और अभी देखिए यहाँ, ये गाँव पहले कुछ भी नहीं था, और अभी देखिए डेवलपमेंट देखिए। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे आप मान के चलिए पहले क्या होता था, इधर की ज़मीनें बिकती नहीं थी। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख में बिक जाता था एकड़। अभी जो लोग 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए एकड़ बेच के आ रहे हैं, वो लोग यहाँ पे 10-15 एकड़ ज़मीन खरीदे, तो इनका भी भाव बढ़ता जा रहा है। अब जब इनका भाव बढ़ेगा, जब इनके पास ज़्यादा पैसा आएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है डेवलपमेंट यहाँ पे भी ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे भी ग्रोथ हो रहा है। मार्केट आप देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा खूबसूरत मार्केट है। मैं आपको पूरे मार्केट को विज़िट कराऊँगा। मछली मार्केट भी इधर अलग साइड में रखा गया है, ताकि कोई नॉनवेज नहीं खाता तो उसको परेशानी ना हो। तो ये देखिए, ये है मछली मार्केट जो सामने आपको दिख रहा है। मछलियों की पेटी दिख रही होगी ना, सफेद-सफेद, वही मछली मार्केट है, जहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा होता है। अब यहाँ से इधर की तरफ हम जाएँगे तो शिली बुढ़िया, एक शिली बुढ़िया करके एक गाँव है, जो गाँव यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे पड़ जाता है। तो उधर की तरफ हम नहीं जाएँगे अभी। अभी पहले मैं आपको बुढ़िया फार्म दिखाऊँ, ताकि आस-पास का जो एरिया है उसको आप ध्यान से विजुअलाइज़ कर सकें, और आप यहाँ पे कोई प्रॉपर्टीज़ बाय करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर बताऊँ तो ज़्यादा आपको पंजाबी और बंगाली कम्युनिटी के लोग मिलेंगे, है ना? और ये देखिए पूरा गाँव कैसा लग रहा है ना? ये चौराहा है, और इस चौराहे से सिलीगुड़िया और इधर की तरफ पता नहीं और कहीं जाते हैं, उसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन ये रोड जो है सीधे सिद्धार्थगंज, रुद्रपुर, गदरपुर, दिनेशपुर इस साइड एरिया में आ जाता है फिर से। तो ये गाँव यहाँ से शुरू हो जाता है, और यही एक चौराहा है जिसमें एक मार्केट है। अब इस मार्केट के अंदर से हम सीधे अभी गाँव की तरफ जाएँगे। गाँव देख सकते हैं कितना बड़ा गाँव है ना? बढ़िया भरा, छोटा गाँव मत समझिएगा। मैं जब छोटा था तो छोटा समझता था, लेकिन अब बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि लोग बहुत आ रहे हैं यहाँ पे भी। तो देख सकते हैं आप सामने, यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये गाँव के एक्चुअली जो रोड निकल गया है बाहर की तरफ, उस रोड की तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि यहाँ से मैं आपको पूरे इस तरीके से व्यू करा पाऊँ, तो कि आपको अच्छा समझ में आए। ये देखिए, कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। इसमें भी बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पे भी अखंड नाम कीर्तन होता है। जहाँ-जहाँ बंगाली गाँव आपको दिखेंगे, भाई वहाँ पे अखंड नाम कीर्तन और भंडारा मिलेगा 2 दिन का लगातार कंटिन्यू, है ना? ये चीज़ें हैं। और श्रद्धा, भाई भगवान की अगर फ़ोटोज़ देखनी है, मूर्ति देखनी है, तो भाई किसी बंगाली घर में घुसो और जाके उसके मंदिर देख लो। इतने सारे देवी-देवता मिलेंगे हमारे अंदर कि मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। हम, हो सकता है कि अदर कास्ट वाले भी ऐसा करते हैं, मैं उनको वो नहीं कर रहा हूँ, हर्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई हमारे कम्युनिटी में तो भाई बहुत ज़्यादा श्रद्धा को लेके बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं, और हर देवी-देवता को हम मानते हैं। तो ये देखिए,
ये गाँव का दूसरा साइड है, दूसरा छोर, है ना? अब इससे हम थोड़ा-सा आगे की तरफ जाएँगे और पूरे गाँव को हम विज़िट कराएँगे। देखिए टावर-टूवर सब कुछ लग चुका है, अब मतलब वो पिछड़ा ज़माना गया, अब वो पिछड़ा नहीं रहा। ये यूपी है, लेकिन अब यूपी जैसा लग रहा है आपको दिनाजपुर जैसे मैं शहर में घुमा रहा हूँ, तो वैसे ही उत्तराखंड है ये अब तो, है ना? मिनी उत्तराखंड हम इसको मान सकते हैं कि टच होने वाला है बस। एक रास्ते का फासला है बस खाली, इधर उत्तराखंड और इधर यूपी। तो ये है यूपी का बढ़िया फार्म, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा घर अभी ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है लोग ज़मीन खरीद रहे हैं। तो आप अगर दूर से कहीं निवेश करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 10, 15, 20 एकड़ ज़मीन हो जाए आपको 1 डेढ़ करोड़ के अंदर, तो बेस्ट ऑप्शन है। आप फटाफट से फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए, अभी भी सस्ता है, 25-30 लाख से स्टार्ट है ज़मीनें, जो कि अभी दिनाजपुर साइड में था, अब दिनाजपुर से खत्म हो चुका है, अब यहाँ पे बढ़ चुका है। मतलब यहाँ पे जो 12-13 में मिलता था, वो 24-25 में मिलता है। तो यहाँ पे आप ज़मीन आराम से बाय कर सकते हैं। तो लोकेशन आप देखेंगे, यहाँ पे अगर अच्छी ज़मीन चाहिए, तो आपको 40, 45, 50 में मिल जाएगा, बहुत अच्छी ज़मीन है। अच्छी का मतलब क्या है कि रोड से नज़दीक। अच्छी का मतलब ये नहीं कि गड्ढा-गुड्ढा मिलेगा, है ना? या बुरा वाला गड्ढा मिलेगा। अच्छे का मतलब यही है कि रोड से नज़दीक होगा। पूरे गाँव को आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। दूर-दूर तक आपको लास्ट तक लेके जा रहा हूँ ताकि आपको पूरा गाँव दिखे और आपको समझ में आए कि एक्चुअल में ये गाँव कैसा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं घर देखिए यार कितने अच्छे-अच्छे घर बने हुए हैं। पहले यहाँ पे सिर्फ़ झोपड़पट्टी ही दिखता था मुझे तो जब यहाँ पे आया करता था टाँगे पे, है ना? घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी में आता था। हाँ, तो ये देखिए। ये रोड मतलब एक भी रोड मेरे को ख्याल से कच्चा नहीं है, पूरे पक्के रोड बन गए हैं और पहले तो खड़ंजा हुआ करता था ईंट का, अब तो सीधे आरसीसी रोड है ना? तो ये सारे डेवलपमेंट है, बहुत अच्छे-अच्छे घर बने हुए हैं यहाँ पे और बहुत खूबसूरत नज़ारा है और सब देख रहे हैं ड्रोन को ऊपर की तरफ। देखिए रोड रास्ते पे कैसे देख रहे हैं सब, ये देखिए। ये देखिए बच्चे कैसे देख रहे हैं कि क्या आ गया, है ना? उनके लिए तो छोटा हेलीकॉप्टर है ये, तो अच्छा लगता है। जहाँ पे भी जाते हैं ये लोग मतलब बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, भाई दिखाओ, दिखाओ क्या है, क्या है? तो नज़ारा बहुत अच्छा है। अभी ये पूरा गाँव मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, सामने मार्केट आपको मंदिर दिख रहा होगा, 2-2 मंदिर है, ठीक है? दोनों मंदिर है और दोनों पे बहुत अच्छा पूजा होता है, कीर्तन होता है और ये गाँव देख रहे हैं आप, बहुत अच्छे-अच्छे घर हैं यहाँ पे और ये जो आप देख रहे हैं झोपड़पट्टी, यहाँ पे लोग अभी क्या है, यहाँ से छोड़-छोड़ के जो कि बाहर जाके काम-काज कर रहे हैं। अब यहाँ पे सिडकुल थोड़ा-सा दूर पड़ जाता है, 10 से 15 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे जैसे खेती ज़मीन वाले हैं, ये सारे खेती ज़मीन वाले हैं, इनको हल्के में मत लीजिए, सारे जो ज़मींदार हैं, सब ज़मीन अपना यहाँ पे है, ठेका में छोड़ के और बाहर चले गए, दिनाजपुर जैसे एरिया में आके घर बना रहे हैं अपना और यहीं पे वो अपना रोज़ी-रोटी कमा रहे हैं, ठीक है? और लेकिन खेती ज़मीन इनकी यहीं पे है सबकी, किसी ने बेचा नहीं है ज़्यादा। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो ज़मीन बेच रहे हैं, वो ज़्यादातर बाहर चले जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे ज़मीन लेके एक अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं इन फ्यूचर क्योंकि जो पहले 12-13 जो 5-6 का रेट चलता था, वहाँ से अब 10-15 आया, फिर 10-15 से अभी आया 25-24 24-25 है ना? अब ये देखिए एक मार्केट, अब ये छोटा-सा मार्केट है, डेली बैठता है और डेली यहाँ पे मार्केटिंग होती है और बहुत अच्छा भीड़ होता है क्योंकि यहाँ पे 3-4 गाँव जो है आस-पास के वो सारे गाँव के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे शॉपिंग आदि करते हैं। तो यहाँ पे शॉपिंग क्या कर रहे हैं अभी आलू, है ना? तो अगर आपको घर के आलू चाहिए तो आप देख सकते हैं, देखिए पीछे देखिए सब्ज़ी लगा हुआ देख रहे हैं ना? ये देखिए नीचे और जस्ट सामने सब्ज़ी की बाज़ार भी है। तो समझ सकते हैं आप कि यहाँ पे जो ज़्यादातर चीज़ें आपको मिलेगा वो ऑर्गेनिक मिलेगा। मतलब बिना खाद्य पदार्थ वाली चीज़ें जो कि बाहर से मंडी से नहीं आ रहा है, वो सीधे आपके घर के आस-पास से ही आ रहा है। तो आपको ज़्यादातर सब्ज़ियाँ यहाँ पे घर की मिलेंगी। तो ये पूरा मार्केट है, रोड पे बैठा हुआ मार्केट है, ठीक है? डेली मार्केटिंग होती है यहाँ पे, बहुत अच्छा मार्केट है और आपको सारे ही नीड जो कि सब्ज़ी वगैरह कुछ भी चाहिए वो डेली नीड की सामान सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। एक्चुअली नहीं, ये जो रोड पे जो दुकानें लगी हैं, ये पर्टिकुलर डे में है। अब मुझे डे तो याद नहीं आ रहा है। एक पर्टिकुलर डे है, उस डे को ही यहाँ पे मार्केटिंग होता है। तो ये वाला तो वो वाला है, थोड़ी मैं भूल गया था। और बाकी जो अंदर की जो छोटी मार्केट है, जो पूरी दुकानों जो घर बैठे हुए दुकान होते हैं, उन दुकानों की अगर बात करें तो वो तो हमेशा डेली चलते हैं। बाकी ये जो मार्केट है, ये मार्केट जो है एक पर्टिकुलर डे को लगता है। आई थिंक शुक्रवार या इस टाइप से कुछ था, मुझे ध्यान नहीं है। अभी ये देखिए पूरा मार्केट आपने देख लिया है और वो सामने मछली मार्केट और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो टावर वगैरह सब कुछ मतलब कोई भी मोबाइल कनेक्शन की बात करें तो वो भी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। तो अगर ये गाँव आपको अच्छा लगा, अगर आपके इस गाँव के आस-पास कोई फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, जैसे आपने फार्म हाउस देखा है, तो अगर उस टाइप से फार्म हाउस बना के आप रहना चाहते हैं, बहुत अच्छे बजट में बनता है, बहुत अच्छे। जितने का आप एक 1 बीएचके फ्लैट लेते हैं दिल्ली में, उस रेट में आपको यहाँ पे फार्म हाउस बन जाता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर आप एक माइंड पीसनेस वाला जगह ढूँढ रहे हैं, तो भाई गाँव में रहिए, बहुत अच्छा लाइफ है। हाँ, शहर में जाइए, घूमने जाइए, सबको आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर जैसे कहते हैं ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहाड़ों की रानी होती है, मतलब पहाड़ रानी होते हैं ना, तो पहाड़ों पे जाके रहने का मन तो करता है, लेकिन एक काम कीजिए, आप जाके रहिए पहाड़ों में और जब आप 10-15 दिन, 20 दिन रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन वैसे ही जैसे 6 महीने होने को लगेगा, आपको लगेगा क्या है पहाड़ यार, दूर-दूर तक लोग ही नहीं है, दूर-दूर तक कुछ भी नहीं है, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। मतलब पहाड़ क्या है, घूमने के लिए ठीक है।
आप जाइए, वैकेशन पे जाइए, बहुत बढ़िया है। लेकिन वहाँ पे आपको कोई मिलेगा ही नहीं आस-पास, ना बात करने के लिए, ना देखने के लिए, ना कुछ। तो आप वहाँ पे बोर हो जाएँगे। इसलिए क्या होता है, ज़्यादातर कॉटेज जो होते हैं, जो पहाड़ों के ऊपर जो कॉटेज होते हैं, वो ज़्यादातर खाली होते हैं, वो रेंट पे चढ़ते हैं ज़्यादा। सारे रेंटल हैं। मतलब लोगों ने लिया है रहने के लिए, अब रह नहीं रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं कहाँ रहेंगे यार, यहाँ तो एकदम सुनसान है। मतलब दूर-दूर तक वादियाँ, थोड़ी देर तो अच्छा लगता है, उसके बाद कहाँ अच्छा लगता है, लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। लोग होने चाहिए आस-पास। अगर लोग नहीं है तो फिर बेकार है ज़िंदगी। तो इसीलिए कॉटेज जो है ज़्यादा रेंट पे चलते हैं, और वो रेंट खाली नहीं रहता है। ये मत सोचिए रेंट खाली रहता है, वो रेंट हमेशा भरा रहता है। क्योंकि 10-15 दिन के लिए लोगों को इतना मज़ा लगता है, वो लगता है कि यहीं रह जाऊँ। लेकिन जब रह जाते हैं तब वो छोड़ के चले जाते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें होता है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का, अगर यहाँ पे ज़मीन खरीद रहे हैं, अगर आप किसी आपके गाँव से आपका ज़मीन अगर बिकाऊ है, तो ऊपर एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, फ़ोन कीजिए, संपर्क कीजिए हमसे। वो ज़मीन आपकी सेल कराने में आपकी पूरी मदद करेंगे। और अगर कोई वीडियो ये देख रहा है कि भाई मुझे इस एरिया में ज़मीन चाहिए, तो भी आप ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। हम आपके लिए ज़मीन ढूँढ कर देंगे, वो भी बेस्ट से बेस्ट रेट पे। तो मिलते हैं ना नेक्स्ट इस तरह से वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपने सुंदर सेहत का ज़रूर रखें ध्यान। जय हिंद, जय भारत और जय श्री कृष्णा।